स्वागत है आपका YouTube भविष्यफल कार्यक्रम में। इस भविष्यफल कार्यक्रम की यह विशेषता है, खासियत है कि आपके एक फोन कॉल पर आपकी किसी भी तरह की समस्या का समाधान हो जाता है। इसमें आपको करना बस इतना है कि बार बार कमेंट करना। जब आपका कमेंट बार बार हमारे पास आएगा, स्क्रीन पर दिखाई देगा, तो हमारे यहाँ से फ़ोन किया जाएगा। तो फ़ोन पर फिर हमारी आपकी बातचीत शुरू होगी। लेकिन जब हमारे यहाँ से फ़ोन आएगा तो आपको होल्ड पर रखा जाएगा। प्रतीक्षा करें, थोड़ी देर बाद आपका कॉल लगेगा। तो आप लाइन पर रहेंगे, लेकिन इस दौरान कोई भी पैसा आपसे नहीं मांगा जाएगा। 1 रुपये भी नहीं मांगा जाएगा। 1 रुपये भी इसका नहीं लगता। YouTube लाइव कार्यक्रम और दरबार, यह दोनों मुफ्त हैं, बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल निःशुल्क। इनमें 1 रुपये भी नहीं लगता। आपको YouTube लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बार बार लगातार कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना मोबाइल नंबर, ये कॉपी पेस्ट करते रहें। आपका कमेंट ऊपर दिखेगा, हमारे यहाँ से फोन आएगा, हमारी आपकी बातचीत शुरू होगी। ये तो हो गई यहाँ की व्यवस्था या YouTube लाइव की व्यवस्था हो गई। फिर दरबार की व्यवस्था। दरबार में आप आते हैं, आप लोग खुद अपने हाथ से अपनी पर्चियां लिख कर डालते हैं। आपकी पर्चियां डलती हैं, आप लोग ही पर्चियां निकालते हैं। हम 20 फुट दूर बैठे होते हैं और आप लोग ही लक्ष्मी जी की पूजन अर्चन के बाद सब कुछ फ्री। दरबार में लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन फ्री। जो कभी आपने नहीं किया होगा, ऐसा पूजन वहां पर होता, बड़ा चमत्कारी परिणाम देता। किशमिश और गुलाब की पंखुड़ी से अर्चन होता है। अर्चन आप लोग सब लोग करेंगे। विधिवत अभिषेक होता है माता रानी का, उनका श्रृंगार आरती होती है। उसके बाद उसके उपरांत फिर आप लोगों की कुंडली विश्लेषण का जो दौर है शुरू होता है, प्रक्रिया शुरू होती है। उस प्रक्रिया में ऐसा है कि आप बॉक्स से आप लोग ही पर्ची निकालते हैं, आप लोगों की कुंडली का विश्लेषण होता है, सब कुछ फ्री में होता है। उसके बाद प्रसाद के साथ एक दिव्य यंत्र गले में धारण करने के लिए आपको दिया जाता है, जो कि इतना चमत्कारी है, इतना चमत्कारी है कि रविवार को आप उसे धारण करेंगे गले में और सोमवार को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इतना वह चमत्कारी प्रभाव देता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर किसी व्यक्ति ने कोई प्रयोग किया है, कुछ ऐसा आपको लग रहा है, तो आप 2 बांस की बांसुरी और एक लाल रंग का फीता, लाल रंग का रिबन लेकर आ जाइए। उसका प्रयोग आपको बताएंगे, अभिमंत्रित करके देंगे। ऐसी बांस की बांसुरी होगी और एक लाल रंग का रिबन होगा, फीता। उसका प्रयोग आप करेंगे अपने लिए, मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, परिचितों के लिए, किसी के लिए भी इनको ला सकते हैं। इन बांसुरी का प्रयोग बड़ा चमत्कारी, बड़ा प्रभावी है। अपने घर में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दुकान में, कहीं भी आप लगा सकते हैं। इससे आपकी समस्या का समाधान होगा। किसी भी प्रकार के तंत्र का प्रभाव आपके घर पर नहीं होगा। दोबारा कोई तंत्र प्रयोग करेगा तो उसका प्रभाव नहीं होगा। किसी ने कुछ तंत्र मंत्र, कामड़ टुमड़, टोना टोटका कुछ किया होगा तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर आना है, 2 बांस की बांसुरी लाना है। अपने लिए, अपने मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, परिचितों के लिए, किसी के लिए भी आप यह ला सकते हैं। इनका प्रयोग सब कुछ निःशुल्क है। वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ आना है, आपको सिर्फ आना है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यह
दरबार बिल्कुल निःशुल्क है। लक्ष्मी जी की पूजन में आप सम्मिलित होते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ा ही सुंदर रिजल्ट आपके जीवन में आने लगेगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े सुंदर परिवर्तन आएंगे। लक्ष्मी जी की बड़ी निराली, बड़ी विचित्र और गुप्त पूजन पद्धति आपको वहाँ बताई जाती है, जो कि हमें स्वप्न में दी गई। स्वप्न की सिद्धि कहें, स्वप्न की विद्या कहें, माता रानी का आशीर्वाद या वरदान कहें। संघर्ष के दिनों में कभी माता रानी ने हमको कुछ बताया था, उसे हमने सार्वजनिक किया सबकी भलाई के लिए, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष एक ऐसी विधा है, ऐसी पद्धति है, इससे कुछ भी जाना जा सकता है। इस समय फेसबुक और यूट्यूब दोनों में हमें आप लाइव देख सक रहे हैं। ये सविता जी लिख रही हैं, प्रणाम गुरुजी, इतनी सटीक भविष्यवाणी हमने आज तक नहीं देखी। उनको ऐसा लगता है कि आप मनुष्य नहीं अवतार हैं। लखीमपुर खीरी से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको सुखी रखे। भगवान तो भगवान है, हम उनके सेवक हैं, लेकिन यह बात सत्य है कि तपस्या का फल बड़ा अच्छा होता है। भगवान शंकर ने भी रामायण में कहा है, तप आधार यह सृष्टि भवानी। माता पार्वती जी से भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि तपस्या के आधार पर यह सृष्टि चल रही है। तप बल शंभु करत संघारा, तप बल शेष धरत महिभारा। शेष नाग तपस्या के बल से पृथ्वी को धारण किए हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तपस्या के बल से ही भगवान शंकर संसार का संहार करते हैं। तपस्या के बल से ही नारायण इस संसार के सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। तपस्या का बड़ा बल है। आज का विषय भी इसी तरह से कुछ लिया गया है कि पूजन का सबसे बड़ा रहस्य, ये गलती की तो उल्टा फल मिलेगा। यह आज का टाइटल है, विषय है। वास्तव में पूजन पाठ में किसी भी प्रकार की गलती होने पर निसंदेह बहुत 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 खराब परिणाम मिलते हैं। कभी भी मनुष्य को मन मर्जी से पूजन पद्धति नहीं बदलनी चाहिए, न करनी चाहिए। जो शास्त्र सम्मत हो, जो नियम सम्मत हो, उसी का पालन करना चाहिए। उसी में कल्याण है, उसी में भलाई। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि कलयुग में मनुष्य मनमुखी हो जाए। जैसे मकान होता है उत्तरमुखी, पूर्वमुखी, दक्षिणमुखी, पश्चिममुखी, ऐसे ही कलयुग में मनुष्य मनमुखी हो जाएगा, मन के अनुसार चलने लगेगा, लेकिन उसमें कल्याण कभी नहीं। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ, मुझे प्रणाम। भगवान सुखी रखे। कौन? हाँ, कौन? गिरिजेश कुमार गुप्ता, गोरखपुर। गोरखपुर यूपी से। हाँ हाँ, यूपी। क्या नाम? गिरजेश कुमार। हाँ, गिरिजेश कुमार गुप्ता। अच्छा, गुप्ता जी कैसे हैं? बढ़िया है। चलिए, भगवान हमेशा बढ़िया रखे। ये बताइए कि हमारे इस कार्यक्रम को आप कब से देख रहे हैं? मुझे 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। कैसा लग? नंबर लग गया, बहुत खुशी हुई है, नंबर लग गया। अच्छा। शरीर में कंपन हो रही है, आपसे बात हो रही है। शरीर में कंपन हो रही? अरे बिल्कुल शांत। देखिए गुप्ता जी, हम भी आपके भाई जैसे हैं, आपके गुरु जैसे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल बढ़िया शांत मन से, दत्त चित्त से, एकाग्र भाव से बढ़िया बात करिए, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि हम हमारे दरबार की या लाइव की एक खासियत आपने देखी होगी कि हम कभी भी किसी भी मनुष्य की किसी की भी कोई भी व्यक्तिगत बात नहीं खोलते, आपने देखा होगा। सही है, सही है। सदैव सदैव मर्यादा में रह के बात करते हैं, क्योंकि
देखिए बहुत से ऐसे दरबार हैं जो कुछ भी बोल देते हैं, अब लोगों को मानना पड़ता, जहाँ बहुत बड़ी भीड़ है आप जो कह रहे हैं वही सही है, लेकिन वो सही है कि गलत है भगवान जानिए, भी गलत बात है। दूसरी बात, अपने वीडियो चलाने के लिए लोग किसी का भी निरादर करते हैं, उसका मखौल उड़ाते, कोई परेशानी में आया है तो उसके बारे में उल्टा सीधा ना बोलकर साफ सुथरी बात करें, उसको अच्छी सलाह दें। लोग भटक रहे हैं तो उनको समझाएं, लोग आत्महत्या करने जा रहे हैं तो उनको ढाढ़स बनाएं, हिम्मत बनाएं, उनका बुरा समय निकलने की प्रक्रिया तरकीब बताएं। ये गुरु का काम होता है हमारे ख्याल से। सही सही और दूसरी बात यह है कि जो इज्जतदार होगा वही दूसरे को इज्जत देगा, जाहिर सी बात है। सही सही है गुरु जी, सही है। तो सामने वाले की इज्जत की कीमत वही करेगा जो खुद इज्जतदार होगा। एकदम सही है। तो ऐसा है। तो गुप्ता जी किसके बारे में जानना चाहते हैं? अपने बारे में बोलो। जन्म तारीख समय है आपकी? 25/9/1981 सुबह 5:30। 25/9/1981 और समय सुबह 5:30। कहाँ का जन्म है? गोरखपुर। यूपी। हाँ यूपी। गुप्ता जी आपकी कुंडली को जांचते हैं। अब गौर करिए और बताइए कि जो बात सही है तो हाँ कहिए, गलत है तो मना कर दीजिए, कोई दबाव नहीं है। जी जी। कुंडली को जांच रहे, अगर आपकी कुंडली सही है तो आपके घर के सामने तरफ एक जुआड़ी व्यक्ति रहता है, या यहाँ पर तिराहे चौराहे पर लोग बैठे रहते हों, तो पत्ते खेलते रहते हों, जुआ खेलते रहते हों। हाँ घर से थोड़ा सा आगे जाने से एक दुकान है, वहाँ पे लोग जुआ हुआ खेलते हैं। ये बात सही है। सही है। अब आप समझ गए होंगे कि आप गोरखपुर में हैं, हम जबलपुर में हैं, और आपकी कुंडली हमारे सामने खुली है। सही। आपकी कुंडली बता रही है आपके पेट के ऊपर एक छोटा सा तिल का मसे का निशान है, पेट के ऊपर देखिए। हाँ हाँ है। सही बात है। सही। तो आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि गुरुजी वहां से बैठे बैठे कैसे बता रहे हैं ना। सही। सब भगवान की कृपा है। कुंडली ये बताती है कि आपको अपने पिता से बहुत प्रेम रहे, लेकिन पिता से विचार नहीं मिलेंगे। क्या ये बात सही है या गलत? पिता से क्या? विचार विचार नहीं मिलेंगे, प्रेम बहुत रह नहीं। सकता। हाँ प्रेम बहुत है लेकिन विचार नहीं मिलता। सही है। ये बात सही है। हाँ, कुंडली के अनुसार आपके घर के बाहर तरफ ईंटों का ढेर, बिना छपी दीवार, या जिसमें ईंटें दिखाई देती हैं, ऐसा कुछ है या नहीं? हाँ ईंटे है, दीवार है, थोड़ा सा 4-5 फुट का। ठीक है। आपकी कुंडली बताती है आपके घर के सामने तरफ दो प्रकार के फलदार पेड़ लगे हैं, सही है कि गलत? हाँ सरीखे का पेड़ लगा हुआ है ठीक है। और सहजन का है। ठीक है। आप ये बताइए कि आपकी कुंडली ये बताती है कि आपसे छोटे भाई बहन कोई हैं? हमसे 2 छोटे हैं, 2 बड़े हैं। नहीं, जो छोटे हैं इनको कभी कोई ने कोई जहरीली वस्तु दी थी क्या धोखे से? कुछ ऐसी घटना घटी है अभी तक, या एक्सीडेंट की कि नहीं? मेरे सबसे छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ था कुछ 1.5 साल पहले। बड़ा हुआ था ना? हाँ छोटे भाई का। हाँ, बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तकलीफ हो गई थी। हम्म, ठीक है, ये कुंडली सही है। अब बताइए क्या जानना चाहे आपको क्या? हालांकि आप यूपी के हैं, यूपी के लोग तो डरते नहीं। क्या चीज? यूपी के लोग ज्यादा डरते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते। हाँ भयभीत नहीं होते लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा भयभीत था। आप भयभीत रहते, वही हम पूछ रहे हैं कि यूपी के लोग तो डरते नहीं, लेकिन आपको मन में भय बहुत लगा रहता, सही है? जी जी गुरु सही है। तो कुंडली बिल्कुल सही है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? करीब 4-5 साल से बहुत परेशान हूँ। देखिए 2019 में जनवरी फरवरी के बाद से आपका सिलसिला बिगड़ना शुरू हो गया, सही है कि गलत? हेलो हेलो हेलो। गुप्ता जी, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है।
2019 में जनवरी फरवरी से आपका सिलसिला बिगड़ना शुरू हो गया, सही है कि गलत? हाँ सही है। तब से अभी तक जीवन में स्थिरता नहीं है। एकदम नहीं है, एकदम बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा कर्ज में हो गया हूँ। हाँ, दिख रहा है इसमें कि लेन देन का दबाव है, मन बड़ा अस्थिर है, परेशान है आप। बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा ये बताइए, जब ये कर्ज हुआ, जो परेशानी हुई है, हम्म, इस कर्ज के पहले आपने कहीं कोई टैंक, कोई कुआं, कोई गड्ढा, कोई बोरिंग, कोई कुछ ना कुछ खुदवाया है? उसके बाद आपका सिलसिला बिगड़ा, खुदाई कराई थी क्या? नहीं, कुछ खुदाई तो नहीं करवाई थी। गौर करिए, आपको जमीन खोदना सख्त मना है। कहीं कोई खुदाई वगैरह कराई थी क्या तुमने? नहीं गुरुदेव। देखिए, अपने घर में अंदर जाकर लास्ट में, जैसे मान लीजिए आपका ये 40 फुट का घर, ऐसा मान लीजिए, तो आप घुसते हैं तो आखिरी के जो लगभग 8-10 फुट हैं, यहाँ पर आपने कोई बड़ा सा हॉल बनाया है क्या? हाँ हाल है। कब बनाया है? अभी तो हो गया गुरुदेव करीब 15 साल। इस हॉल को बनाने के बाद आपके घर में बीमारियां, कर्ज, परेशानी, अस्थिरता लग गई है, सही है कि गलत? कर्ज तो हमेशा लगा रहता है, लेकिन 2019 के बाद से गुरुदेव बहुत परेशान हूँ। नहीं, 19 के बाद से तो परिस्थितियां बहुत बिगड़ी, और आपको याद नहीं आ रहा आपने कहीं कोई खुदाई कराई है? गौर करिए ना याद नहीं आ रहा गुरुदेव कहीं। भाई। देखिए, मकान बनाया हो तो टैंक बनाया हो, बोरिंग कराई हो, पाइलिंग कराई हो, कुआं बनाया है, टंकी बनवाई हो। घर में गुरुदेव बोरिंग कराई थी हमने हाँ, 13-14 साल पहले, 15 साल पहले। तो परेशानी तभी से है जब से हॉल बनाया, बोरिंग कराई, उसके बाद से नहीं, परेशानी। परेशानी परेशानी तो सबसे नहीं है, लेकिन 16 से धीरे धीरे परेशानी बढ़ रही है। इस समय बहुत ज्यादा बढ़ रही है। नहीं, वर्तमान में तो है, इसमें कोई शक नहीं। पिछले 4 साल से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, सही है? सही है, 4 साल से तो बहुत 4 साल से बहुत, इसमें तो दिखाई देता है हमें, हम्म, फिर भी ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके घर में हम्म, अंदर घुसकर लास्ट में सीधे हाथ तरफ हम्म, कोई खाली पात्र रखे हैं क्या? ड्रम है, टब है, टंकियां हैं, मटके हैं, कुछ भी ऐसे खाली बर्तन, गघरा है, कुछ ऐसा अंदर तरफ रखे हैं क्या खाली बर्तन? अभी वक्त नहीं है। सीधे तरफ किचन है पूरे। तो किचन में फिर खाली बर्तन होंगे ही। हाँ किचन में तो खाली बर्तन रहते हैं। बड़े बड़े खाली बर्तन हैं। हाँ है, खाली बर्तन है, बाल्टी वगैरह रहता है खाली कभी कभी। नहीं तो इनको कोशिश करें कि भरवा के रखें, खाली न रखें। खाली बर्तन आपके कर्जे को बढ़ाएंगे। किचन आपने कब बनाई है? किचन भी हो गया मुझे 15-2 साल हो गया। अच्छा, जब मकान बनाया तभी बनाई थी? तभी बना। हाँ। तो हमारे ख्याल से यहाँ पर कोई खाली पात्र ना रखा जाए, खाली बर्तन ना रखा जाए, तो कर्जे से मुक्ति मिले। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ किया जाए। मौसम मंगल स्टोर का पाठ गुरुदेव मैं करीब 6 महीने से सुन रहा हूँ। दुकान पर भी, अपनी दुकान है, दुकान पर भी बैठ के सुनता हूँ, रात में सोते समय भी जब आपका लाइव कार्यक्रम खत्म तब भी सुनता हूँ। तो इसे डाउनलोड तो नहीं किया? नहीं डाउनलोड नहीं, केवल लाइव किया हूँ। देखिए, कुंडली में दो चीजें बड़ी भयंकर दिखाई देती हैं। हम्म, एक, धन की बर्बादी, हम्म, धन की मतलब कर्ज बढ़ना, और धन की आवक कम होना। हम्म, और क्या ये अनुभव में आता है आपके कि जो धन का जो नुकसान हो रहा है, हम्म, या आप मानते हैं कि इनकम रुकी है, ये अपने घर से दूर, बड़े गौर से सुनिए, घर से दूर रहने वाला दूसरे शहर, जैसे हम जबलपुर में, आप दिल्ली में,
तो हम्म, ऐसे घर से दूर रहने वाला कोई व्यक्ति जिसकी दाढ़ी है, दाढ़ी, हम्म, और हो सकता कोई पुलिस में हो, कोई फौज में हो, कोई मिलिट्री में हो ऐसा, हम्म, या कोई बंदूकधारी हो, या कोई विश्वकर्मा समाज का व्यक्ति हो, डॉक्टर हो, ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई रहस्यमय व्यक्ति है जो आपकी इनकम को रोकता है। इसको पहले समझिए बात को, फिर उत्तर दीजिए। हम्म, तो क्या किसी, जैसे मान लीजिए मेरा कोई काम बिगड़ गया, कोई दिल्ली में बैठा आदमी उसने काम बिगाड़ दिया, कि बंबई में बैठा उस आदमी ने काम बिगाड़ दिया, उसकी दाढ़ी है, हम्म, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा काम बिगाड़ा बंबई में बैठे हुए किसी व्यक्ति ने, उनका जो भी नाम हो, उनकी दाढ़ी है और ऐसा रंग रूप है। तो ये है, जिसको आप जैसे बड़े भाई जैसा मानते हो, मित्र जैसा मानते हो, मतलब उम्र में आपसे बड़ा हो, ऐसे किसी व्यक्ति के माध्यम से आपकी इनकम में रोक लगी है, इच्छा पूर्ति में रोक लगी है, ऐसा हुआ है क्या? ऐसा कोई नहीं है गुरुदेव। मेरा एक भाई नोएडा में रहता है, हम्म। और ऐसा तो कोई मेरा मित्र भी नहीं है, कोई नहीं नहीं, दोस्त भी नहीं है। आप आपसे दूर रहते हैं और दूसरे शहर में रहते हैं, मेरा भाई केवल नोएडा में रहता है। वो आपसे दूर रहते हैं। हाँ, मुझसे दूर रहते हैं। बड़े हैं वो, छोटे हैं? नहीं, छोटे हैं, सबसे छोटा भाई। कोई बड़ा होना चाहिए। तो भाई आपकी इनकम पर रोक क्यों लगाएगा? भाई की बात नहीं कर रहे। आपका काम किस चीज का है बताइए ना। मेरा काम गुरुदेव, मैं रेडीमेड का दुकान चलाता हूँ। रेडीमेड? हम्म, ठीक है। अब आपका काम कहाँ, बाहर से होता है, बाहर से लेन देन करते हैं? नहीं, लोकल खरीदारी करके नहीं बेचता हूँ। लोकल में ही बेचते हैं? हाँ, लोकल नहीं बेचता हूँ। और ऐसा कैसे दिखाई दे रहा है? इसमें तो समझ में आता है। मुझे एक चीज बताना चाह रहा हूँ मैं। बताइए। मुझे लगता है कि मेरी एक कुंडली सही नहीं है। थोड़ा सा आवाज को देख लेते तो बड़ी कृपा होती। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, हम आवाज से भी देख लेंगे। पर हमें कुंडली से तो जितनी बातें बताई वो सारी बातें सही हैं, तो कुंडली गलत नहीं है। कुंडली गलत नहीं है। और आपकी इनकम में देखो, हम आपको बताएं, हम्म, हम हालांकि किसी को हमें बोलते नहीं है, पर हमें दिख रहा तो बात फंस गई है तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो हम इसको कभी अवॉइड करते हैं। ठीक है। आपकी इनकम रोकने में एक कार्बन पेपर का, जो कार्बन पेपर होता है ना, अपन लिखते हैं एक के साथ डबल लिख जाता है, ठीक है ना, जी जी जी। एक कार्बन पेपर का बालों का प्रयोग किया गया है, हम्म, और जारण मारण करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले किसी व्यक्ति के माध्यम से आपका काम रोका गया है। ठीक है सर। ऐसा हमको दिखाई देता है, 4-5 साल हो गए। जी गुरुदेव जी। तो ऐसा हमको समझ में आता है, क्योंकि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाना चाहिए, मतलब कल्पना से परे बात होनी चाहिए, जिसका आपको यकीन ना हो कि अच्छा भला चलता हुआ काम एकदम से रुक जाए तो आदमी को एकदम संदेह। एकदम 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 गुरुदेव सही है, एकदम नहीं सही। हाँ, तो यही बात है, परंतु हम इन बातों को ना ज्यादा खोलते हैं, ना ज्यादा बढ़ावा देते हैं, ना इसमें हम, ठीक है जो भी है तो है, उसका हल करने की कोशिश करते हैं। जी गुरुदेव। आप ये बताइए, अब गौर से याद करिए, हम कुछ रहस्य खोलने की कोशिश करते हैं। जी गुरुदेव। कभी ट्रेन में कोई यात्रा की थी आपने कुछ साल पहले? 200-400 किलोमीटर, 200-300, 400-500 किलोमीटर की कोई यात्रा की हो, नवंबर, मैं गुरुदेव नवंबर का महीना हो या जुलाई का महीना हो, उसके बाद आपका जुलाई काम। में गुरुदेव, जुलाई में गुरुदेव मैं बाबा धाम जाता हूँ देवघर में। हाँ। हर साल जाता हूँ, हर साल जाता हूँ, वही यात्रा करता हूँ। और 1-2 महीने पहले अभी मैं खाटू श्याम गया। नहीं, इसमें नवंबर का महीना हो या जुलाई का महीना हो, गौर कीजिए। जुलाई में गुरुदेव मैं बाबा धाम गया। हर साल जाता हूँ। 4 एक साल पहले आप कहीं गए हों
हम्म, यात्रा पे गए हो तो वहां से कुछ गड़बड़ी हुई है। जी गुरुदेव। हम्म, चलो उसका समाधान करते हैं, बाकी और बातें खोलना ठीक नहीं, जो भी है अच्छी बात है, भगवान करे आपका काम शुरू हो जाए। तो हमारे कहने का मतलब, अगर ये प्रयोग किया गया है या हुआ है तो बिल्कुल अलाप सडन अचानक एकदम से जैसे शटर गिर जाता, बैरियर लग जाता है, ऐसी आपकी इनकम पर बैरियर लग जाना चाहिए। एकदम गुरुदेव, 100 रुपए के लिए परेशान हूँ मैं। और पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था। तो ये 2003 से दुकान खोला हूँ मैं, और 2015-16 तक तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे कभी पैसे की भविष्य में दिक्कत हो। हम्म, ऐसा मुझे कभी लगा नहीं। लेकिन 2017-18 से धीरे धीरे डाउन हो गया, इस समय तो बहुत ज्यादा डाउन हो गया। चलिए इसको ठीक करने के लिए हम आपको कुछ प्रयोग बताते हैं। जी गुरुदेव। आप एक काम करिए, हनुमान बाहुक का पाठ जितने बार ज्यादा हो सके उतने बार आप सुनने की कोशिश करिए। जी गुरुदेव। ठीक है ना? ठीक है। किसी टाइम की रात में छोड़। हैं, कभी भी दिन में रात में कभी भी सुनिए, एनी डे एनी टाइम, दिन में रात में कभी भी, जितने बार ज्यादा सुन सके तो उससे तंत्र मंत्र का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। जी। अपने दुकान, आपकी दुकान है, दुकान के चारों कोने की थोड़ी थोड़ी सी धूल उठा लें, बिल्कुल जरा जरा सी मिल जाए। धूल। धूल धूल हाँ। थोड़ा बहुत धूल मिल जाएगा, चारों कोने की जो भी मिल जाए जरा जरा सा। हाँ। एक पान का पत्ता ले लें, हम्म, चारों कोने की धूल उस पान के पत्ते पर आप भले उंगली से ऐसी पोंछ के ऐसी लगा दें, धूल अपने पोंछ लिए उसकी, अगर धूल डस्ट नहीं है तो बारीक डस्ट तो हम्म, होती, उसको पोंछ के उसमें पान के उसमें टीका जैसा लगा दिए। जी गुरुदेव। उसमें एक सुपारी रख दिए, एक सिक्का रख दिए, हम्म, और इसको बहते हुए जल में छोड़ दिया करें, बुधवार बुधवार 7 बुधवार ऐसा कर लें। जी गुरुदेव। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी का अनिष्ट हुए, बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए आपकी दुकान का बंधन खुल जाएगा। क्या नाम से दुकान है? शंकर इंपोरियम। शंकर एम्पोरियम, और गिरजेश नाम है आपका? हम्म, ठीक है। कमान चलो कमान बड़ा दो चलो बड़ा दो चलो बड़ा वीर चलो तीन आसान चलो थर्मार थर्मार हुआ थर्म वीर की शंकर एम्पोरियम शब्द मर्दे पर दुहाई वो दुहाई। अब इस प्रयोग को आप करिए, भगवान ने चाहा जी गुरुदेव। तो आपकी स्थिति सुधर जाएगी। एक पन्ना रत्न धारण करिए, हम्म, एक मूंगा रत्न धारण करिए, हम्म, और गुंजाइश पड़े तो एक नीलम रत्न धारण करिए। ऐसा करने से आप सुखी हो जाएंगे। और बहुत जी गुरुदेव। बहुत संपन्न आदमी अगर आपको बनना है तो आपकी कुंडली में सूट करता है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ तो गुरुदेव करीब करीब मैं रोज सुनता हूँ, सुबह दुकान पे लगा के उसके बाद पूजा करता हूँ। हाँ। मोबाइल पे लगा देता हूँ। हाँ, तो देखिए अब इसके दो दो कारण, अभी तक आप अपने मन से सुनते थे, हम्म, हमें ये बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर भगवान का कोई सेवक, भगवान की कृपा का कोई पात्र व्यक्ति है, जी गुरुदेव। और अगर वह कह देता है कि आप सुनिए आपका कल्याण होगा, तो निश्चित आपका कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी गुरुदेव। तो अब हमने कह दिया, आप सुनिए, भगवान से प्रार्थना करिए, श्रीमन नारायण आपके ऊपर कृपा करेंगे, लक्ष्मी जी की कृपा से स्थिति सुधर जाएगी। आज गुरुदेव, आज मैं बाबा धाम देवघर बैद्यनाथ बाबा से बोला हूँ कि आज मेरा बात हो जाना चाहिए। अच्छा। वही सोच के आज मैं फोन लगाया हूँ। और करीब 1.5 साल से मैं डेली जब जब लाइव आते हैं तब तब मैं कमेंट कर रहा था, आज लग गया मेरा फोन। ये सब भोले बाबा की कृपा है, हम भी उन्हीं के सेवक हैं, हम भी उन्हीं आज 20 साल से करीब मैं बाबा धाम जाता हूँ, हर साल जाता हूँ। पहले सावन में जाता था, अब मैं बाबा भादो में जाता हूँ, हर साल में जाता हूँ। अब बड़ी आस्था है हमारे। अच्छा अच्छा, आप कब से कमेंट कर रहे हैं? अरे करीब 1.5 साल हो गए।
1.5 साल से। अब इसमें कोई एक व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम में सबसे पहले जो 3 व्यक्ति कमेंट करते हैं उन्हें ही फोन लगाया जाता है, बाकी सभी को कमेंट के चक्कर में बेवकूफ बनाया जाता है, कोई भी कमेंट न। ये नहीं, एक खूंखार सिंह ये लिख रहे हैं कि कोई बाकी के लोग कमेंट न करें। तो मेरे ख्याल से तो सभी लोगों को कमेंट में लिया जाता है, ऐसा तो नहीं किसी का साल भर में, किसी का 4 दिन में, किसी का 1.5 महीने में, किसी का 2 महीने में, किसी का एक दिन में लग जाता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं। अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि जो पहले करेगा उसी का लगेगा। तो ये बात 314 लोग जब मिल गए थे तब उसके बाद मेरा कमेंट गया है। कैसा 314 लोग जब जुट गए थे तब मेरा कमेंट गया। हाँ, तो वही बात है, ये इस तरीके की बात नहीं लिखना चाहिए। यहाँ तो कमेंट सबके लिए जाते हैं, ऐसा कोई भेदभाव वाला कार्यक्रम हम करते नहीं हैं। क्योंकि देखिए एक बात बताएं गुप्ता जी, और सभी लोग इस बात को सुन लें, खूंखार भाई भी सुन लें, कि हमारे कहने का मतलब, हम अगर अपने हृदय में छल कपट का पेड़ लगाएंगे तो उस छल कपट के कांटे भी हमारे हृदय में ही झड़ेंगे और हमारे हृदय में हमको ही पीड़ा देंगे। इसलिए मनुष्य को अपने हृदय में छल कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। सही। रही बात ये कि हमारे यहाँ दरबार में यहाँ पर कोई भेदभाव होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए ऐसा कहीं, मैं तो बहुत दिन से देख रहा हूँ, ऐसा कहीं कुछ होता ही। इसके लिए तो भगवान साक्षी है, ऐसा कहीं कुछ हम लोग करते नहीं हैं। फिर भी कोई अगर गलत आरोप लगाता है तो वो जाने और भोले बाबा जाने, अपन को क्या करना है ना। तो चलिए गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा आप अपने एक सवाल और मेरा जी। कब तक स्थिति मेरी सुधर जाएगी? और मेरी एक बेटी है 10 साल की, मैं सोच रहा हूँ एक बेटा हो जाए। देखिए ये सब भगवान की मर्जी है, स्थिति जल्दी सुधर जाएगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करें। हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे आपका जरूर कल्याण होगा, इसमें कोई बेटा गुरुदेव कब तक हो जाएगा? देखिए अब इसमें दिखाई तो देता है कि पुत्र सुख होना चाहिए जल्दी। तो अगले साल आप उम्मीद करें, अभी तो नहीं, मतलब 7-8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, है ना। और गुरुदेव कब तक जमीन लेके अपना घर बनवा लेंगे? गुप्ता जी अभी तो बहुत खराब समय चल रहा है। अभी थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा, कुछ समय धीरज रखिए। हम ऐसा चाहते हैं, हमारी बात को समझे, हम अपनी सलाह दे रहे, हो सकता गलत हो सही, उसको विचार करें। नहीं गुरुदेव, आप जो कहेंगे वो एकदम सही है। हमारा कहना ये है गुप्ता जी, आप तो गुप्ता हैं, बनिया हैं, व्यापारी हैं। तो सच बात यह है कि एक दुकान से 4 मकान बनाए जा सकते हैं, लेकिन 4 मकान से एक दुकान नहीं बनती। नहीं बनती। सही बात है। सही बात है। तो व्यापार का जरिया पहले बनाना चाहिए। सही। व्यापार का जरिया पहले बनाना चाहिए। अच्छा, ये सभी लोग सुना, ये खूंखार सिंह जी लिख रहे हैं कि मैं पिछले 2 साल से कमेंट कर रहा हूं, वो कमेंट आपको कभी क्यों नहीं दिखे गुरुजी। अब विडंबना ये है खूंखार सिंह जी, आप सुन लीजिए कि हमें आपका आज तक कमेंट नहीं दिखा। पुराने किसी वीडियो में आपने कमेंट किया हो तो हमको पता नहीं है। आप बताइए, पुराने किसी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर भेजिए कि आपने कमेंट किया हो। अब कभी एक बार कोई कमेंट करके छोड़ देगा तो वो तो कहाँ चला जाएगा। 40-50 हजार कमेंट होते हैं, उसमें हम जिम्मेदार नहीं हैं। कमेंट बार बार करते रहें, ऊपर दिखेगा तो ले लिया जाएगा, नहीं दिखेगा तो क्या कर सकते। जब दिखेगा ही नहीं तो कैसे फोन करें, ये समस्या है।
तो ठीक है गुप्ता जी, ये उपाय करिए आप। तो मुझे ये वेतन कब तक मिल जाएगा? मान लीजिए मैं आपके द्वारा लेना चाहूँ, कितना समय लगता है? गुप्ता जी, अगर हम्म, आपको सब सच बोलें, नहीं, सच सच की बोलिए। हाँ सच बोलें तो बहुत जल्द अगर चाहिए आपको, हाँ, तो फिर आप वहीं कहीं से बनवा लीजिए, बड़ी साफ बात। अगर आप मुहूर्त में चाहिए तो मुहूर्त के हिसाब से तो समय लगेगा, क्योंकि बिना मुहूर्त के हम कोई काम करते नहीं हैं। लापरवाही पूर्ण काम करने से नाम खराब नहीं होता। देखिए ना, फिर पूछ रहा हूँ कि कितना समय लगता अरे है। महीना भर लग जाए, 20 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, मुहूर्त मिल जाए, 27 दिन में एक नक्षत्र आता है। हाँ, लापरवाही पूर्ण काम करेंगे तो नाम खराब हो जाएगा, नाम से समझौता करते नहीं है। तो इसलिए आप लिख दीजिए 9303994355 पे लिख दीजिए, हम्म, तो हम आपके रत्न की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, बता देंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक। प्रणाम। ठीक, जय। देखिए ज्योतिष तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर जन्म कुंडली सही है तो कुछ भी जाना जा सकता है। दरबार लग रहा है गुड़गांव में 11, 12 और 13 अक्टूबर 2025 को। सेक्टर 27 में कम्युनिटी सेंटर है गुड़गांव में, गोल्फ फोर्स रोड। यहाँ पर आप पहुंच सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, और अपनी पर्ची डाल सकते हैं और आपकी पर्ची निकलेगी, आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। 1 रुपए नहीं लगता वहाँ, और दरबार में भी और यूट्यूब लाइव में भी 1 रुपए नहीं लगता। आपको सिर्फ और सिर्फ पहुंचना है, सब कुछ निःशुल्क है। लक्ष्मी जी की पूजन फ्री है, निःशुल्क है। कुंडली विश्लेषण फ्री है, निःशुल्क है। गले में पहनने के लिए एक दिव्य यंत्र मिलता, वह भी निःशुल्क है, वह भी निःशुल्क है। और अगर आपके घर में आपके रिश्तेदार परिचितों किसी के यहाँ कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है, ऐसी 2 बांस की बांसुरी, एक लाल रंग का रिबन फीता लेते आइए। इनका प्रयोग आपको बताया जाएगा। इस प्रयोग को करिए, आपके घर पे किया गया तंत्र मंत्र का प्रयोग प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आपको बस वहाँ पहुँचना है। अगर आपके घर पर कोई तंत्र मंत्र हुआ है तो वह समाप्त हो जाएगा। कोई दोबारा तंत्र मंत्र करेगा तो उसका नुकसान हो जाए चलेगा, आपका नुकसान नहीं होगा, आप सुरक्षित हो जाएंगे। तो यही एक व्यवस्था है। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। 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 हेलो जी गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। भगवान शुक्र रखे। कौन, कहाँ से? गुरुजी लखनऊ से राजेश बात कर रहा हूँ। गुरुजी आपको आपकी बात को रोक के एक चीज कहना चाहूंगा कि शाम की चाय बाद में पीते हैं, पहले आपका एपिसोड देखते हैं। क्या बात है। आप शाम को जब लौटते हैं ऑफिस से जी। तो पहले चाय बाद में आती है, पहले आपका कार्यक्रम शुरू हो जाता है, अपने मोबाइल पे ही देखते हैं। अच्छा। तो देख लाइव भी बहुत दिन से देख रहे हैं गुरुजी। तो 1-1.5 साल हो गया है। बहुत भोले बाबा से, विष्णु जी को भी बहुत मानते हैं, भोले बाबा को भी बहुत मानते हैं, उनसे बहुत प्रयास किया। तो एक बार बीच में गुरुजी आया था कमेंट, वो कॉल ड्रॉप हो गई थी तो आपसे बात नहीं हो पाई थी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, आपको कार्यक्रम बहुत पसंद है इसका मतलब, है ना? बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी, बहुत पसंद है। और आपका आकलन, आपका प्रेडिक्शन परफेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे निष्पक्ष तौर पर, उसको अन्यथा मत लीजिए। हाँ जी। क्या आपको लगता है कि हमारे कार्यक्रम में किसी तरह का पक्षपात, भेदभाव या घुमाव फिराव या हुक बनाना, फंसाना, इस टाइप का काम होता है? गुरुजी मैं बस आपको आप तो बहुत इस चीज में बहुत आगे हो। मैं आपको एक ही जवाब दूंगा गुरुजी। मेरे लिए जैसे प्रधानमंत्री जी से मिलना या किसी भी बड़े मिनिस्टर से मिलना थ्रू थ्रू प्रॉपर चैनल जाना पड़ता है, वैसे ही मेरे लिए आप हो। सभी कार्यक्रम में यूट्यूब पे सुन रहे होंगे इस टाइम, आपके पास पहुंचना या तो बाबा से कहेंगे या वेट करें प्रॉपर चैनल, प्रॉपर प्रिडिक्शन तभी मिल पाएगा जब समय आ जाएगा। ये बात सही है, बिना समय आए तो किसी का कुछ नहीं होता।
और जी हमारी एक कोशिश रहती है। देखो हम आपको एक बता, अब सभी लोग हमारी इस बात को सुन लें, जो रहस्य हम नहीं खोलना चाहते थे। नवरात्रि चल रही है, बात निकली है, तो झूठ भी नहीं बोल सकते, जो है सच है बोलना है, खोलना है। जी हमारी सोच यह है कि जब हम एक एक शब्द सत्य बोलने की कोशिश करेंगे, तो अगर अगर जो बात सही नहीं भी होने वाली होगी और हम बोल देंगे तो वह भी सत्य हो जाएगी, क्योंकि जब हम कोशिश करेंगे कि सत्य के सिवाय असत्य का सहारा ना लिया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमारा प्रयास है, देखो, एक ब्राह्मण को, एक आचार्य को, एक अच्छे गुरु को, एक अच्छे संत को, भगवान के भक्त को, साधक को जितना जितना सावधानी से चलना हो, जितना सावधानी से चला जा सके, उतनी भगवत कृपा, सिद्धियां और वाक्य सिद्धि उसकी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जी लोग ये मानते हैं कि कुंडली में वो बात आती हो या ना आती हो, ज्योतिष में वो बात आती हो या ना आती हो, गुरुजी आप अगर बोल देते हैं तो वैसा घटित हो जाता है। तो जी हमको ये लगता है कि शायद ये भगवती की ही कृपा है, भगवान की ही कृपा है। हम तो जो जी में आता है, जो सच दिखता है, जो महसूस होता, बोल देते हैं, जितना हमारा ज्ञान। और मनुष्य का ज्ञान तो बहुत थोड़ा सा है, इसमें तो भगवान की कृपा बहुत जरूरी। तभी काल का भेदन, यानी समय चक्र को भेद के उसके पार जाके बताना इतना आसान काम नहीं। फिर कुंडली है तो ठीक है, नहीं है तो आवाज से ही बता देते कुछ भी। जी जी तो ये सब भगवत कृपा है, हमको ऐसा लगता है। तो हमारी कोशिश रहती है, हालांकि इसमें ज़्यादा सफाई देना हम जरूरी नहीं समझते। हमारा कहना इतना है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, रोज सवेरे उठ के हाथ जोड़ के कि आप हमारी बुद्धि के रथवाह बने, आप हमारी बुद्धि के सारथी बने, हमारी बुद्धि कभी गलत कामों में न जाए, आपके चरणों में लगी रहे, परोपकार का काम होता रहे, हमारा परिवार चलता रहे। कोई भेदभाव, कपट की आदत हम इसलिए नहीं डालते कि आज एक कपट करेंगे, कल एक और करेंगे, परसों एक करेंगे, एक महीना में 30 कपट हो जाएंगे। और जब छल कपट हमारे हृदय में रहेगा तो भगवान हमारे हृदय में कभी नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जब एक गुरु, एक संत या ज्योतिषी के हृदय में भगवान नहीं रहेंगे तो उसकी वाणी में कोई वजन नहीं होगा। और वो ज्योतिषी ही बेकार जिसकी वाणी गिर जाए। वाणी गिर जाने का मतलब जिसकी बात गिर गई, जिसने जो कहा वो घटित नहीं हुआ, तो बड़ी विचित्र बात है। जी बिल्कुल सही। तो ऐसा प्रयास हमारा रहता है। चलिए रितेश जी, तारीख बताइए, जन्म तारीख। गुरु जी 31 अक्टूबर 1984। 1984। समय 6:24 शाम का 1 बजे। 6:24 शाम। कहाँ का जन्म है? जी लखनऊ गुरु जी। LOCKNOW। नहीं, क्या होता ना, जब बिना गलती के कोई कुछ कहता है तो थोड़ा सा। नहीं गुरुजी, मैंने ये बात जब आपकी सुनी अभी कॉल लगने से पहले, तो हम लगता ही है गुरुजी, इतने दिन से कमेंट आदमी कर रहा है, कोई नहीं, प्रयासरत रहना चाहिए, कभी ना कभी भोले बाबा विष्णु जी कर देंगे। कोई हाँ, उनकी कृपा है, उनकी इच्छा के बिना कहाँ कुछ होता। पर हमारा प्रयास यही रहता है कि इस तरीके से हम कभी कोई बात नहीं करते, ऐसा भेदभाव नहीं करते। क्या करना, देखो एक बात बताओ, अच्छा आज अगर हमको कोई 31,000 51,000 रुपये दक्षिणा देता एक कुंडली की, अगर हम 1-1.5 घंटा लाइव आ रहे हैं फ्री में, जी अगर यही काम हम कुंडली के हिसाब से बैठ के यजमान देख रहे होते तो हम 4 पैसे कमा रहे होते, हम अपना नुकसान क्यों करते। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम चाहते किसी तरीके से ज्योतिष शास्त्र का नाम बदनाम ना हो, ज्योतिष शास्त्र का नाम ऊंचा हो। जो नाम धूमिल कर दिया लोगों ने, वह किसी तरीके से कुछ तो सुधार हो जाए हमारे प्रयास से। इसलिए हम एक शब्द किसी तरह का प्रपंचपूर्ण नहीं बोलते। गुरुजी, आप करोड़ों में एक ज्योतिष हो जो बहुत जल्दी ही नाम ज्योतिष का टॉप पे होगा, करोड़ों में एक होगा, बल्कि करोड़ भी मैंने कम कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास हमारा यही है और भगवान चाहेंगे तो जरूर होगा। चलिए आपकी कुंडली को जांचते हैं। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपका जो घर होगा, मकान होगा, घर के आसपास से दूसरे मोहल्ले की, कॉलोनी की, वार्ड की कोई सीमा शुरू होती होगी। घर के आसपास से कोई कुछ परिवर्तन होता है क्या? हाँ गुरुजी, बस हल्का किराया टाइप का है गुरुजी, बिल्कुल 10 कदम पे 20 कदम पे वहां से कोई परिवर्तन हो रहा है, ठीक है जी। ये बताइए, आपके घर के आसपास कोई
जैसे सैलून हो जहाँ बाल बनाए जाते हैं, ऐसा कोई जी काम, ऐसा कोई सैलून वगैरह है, या कोई घर के सामने तरफ सजा याफ्ता व्यक्ति रहते हो जिनको कभी जीवन में कारावास हुआ हो, गलती हो ना हो अलग बात है, ऐसा कुछ है क्या? गुरुजी बिल्कुल सामने तो नहीं, सैलून बिल्कुल सामने था पहले, हाँ, कुछ टाइम पहले था गुरुजी। ठीक है। और जो आप कारावास का आप जिक्र कर रहे हो गुरुजी, हमारे बगल में ही बहुत प्रॉब्लम ठीक हुई है, जो पुलिस थाने जैसा आप बताते हो। ठीक ठीक। जी जी कुंडली के अनुसार नमक और नमकीन वस्तुएं आपको ज्यादा प्रिय हैं खाने में, ये बात सही है? जी, परफेक्ट गुरुजी, बिल्कुल सही। 2017 से 19 के बीच वजन और संघर्ष दोनों बढ़ रहे थे, सही है कि गलत? अ, जी, वजन गुरुजी ऊपर का नहीं बढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा पेट से रिलेटेड अंदर फैटी लीवर हल्का सा वो बढ़ा था, हाँ मतलब उस टाइप हाँ प्रॉब्लम हुई थी गुरुजी हाँ, 17-16 उस समय समस्या हुई। कुंडली ये बताती कि आप बेहद सेंटिमेंटल, बहुत भावुक व्यक्ति हैं, सही है कि गलत? बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। जब अब आपकी कुंडली के रहस्य खुलते, जब आप लगभग 7 साल के थे, तो वैसे तो आपके पिता के लिए बहुत परेशानी रहनी चाहिए, पर 7 साल के थे तो आपके पिताजी के ऊपर कोई संकट आया था? हाँ जी, पेट से रिलेटेड संकट आया था गुरुजी 7-8 साल पहले, मतलब 7-8 साल के हम जब थे, बहुत मेमोरी पुरानी बात होगी, लेकिन कुछ पेट से रिलेटेड कुछ ऐसा डॉक्टर ने कह दिया कि हाँ ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन हुआ नहीं था, बचा लिया था बाबा ने। भगवान की कृपा है। जी तो जी कुंडली सही है। क्या पहले जी। पहले कोई एंगेजमेंट, शादी वादी कुछ तय तवा होके फाइनल होके टूटी थी क्या? नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं हुआ था, रिश्तेदारी में ही शादी हुई, वन टेक में ही शादी हुई थी, रिश्तेदारी में हुई है गुरुजी। चलिए ठीक है। जी जी फिर भी हम इसके लिए एक समाधान बताएंगे ताकि आपकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि आपकी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ तकलीफें इसमें दिखाई देती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ, शादी के पहले इस लड़की को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं थी, लेकिन शादी के बाद कुछ ना कुछ दिखाई देता है। हाँ गुरुजी, मैं आपको आपकी बात को रोकना जी तो सही नहीं है, क्योंकि भाग्य खराब होता है, मुझे नहीं, इतना थोड़ा सा जानकारी है। बताइए। ऑपरेशन हो चुके हैं गुरुजी, इसका 4 ऑपरेशन, 2 सिजेरियन हुए हैं बच्चों के, हाँ और पीरियड से रिलेटेड, मतलब सॉरी बोला हाँ। आपको, मतलब उस पे हाँ मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको है। जी जी बिल्कुल दिखाई देता है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपकी जी पत्नी को कूल्हे में, हिप्स में, कमर में कोई तकलीफ भी होगी? हाँ जी, अभी है इधर कमर दर्द, मेरे भी है गुरुजी, उनके भी है। हाँ, ये समस्या रहेगी। जी जी हम्म, कुंडली बिल्कुल सही है। जी आप क्या जानना चाहते हैं, सवाल करें, फिर हम इसका समाधान आपको बताते हैं। गुरुजी, मेरे को जो भी मेरा काम है, जिस नाम से फर्म है मेरी, तो फादर ने ही बनाई हुई है उसको, और अभी मम्मी और पापा का दोनों का ऑपरेशन हुआ है, दोनों को पैर में ही समस्या थी, आप देख पा रहे हैं गुरुजी, आप सब फिगर आपके सामने है। बिल्कुल। और उसके बाद क्या था कि शुरू से, बचपन से, जब से होश संभाला है, तो पैसे से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम रही, चिंता हमेशा रही कि अगर घर में, जैसे मान लीजिए कोरोना चल रहा था गुरुजी, तो दादी जी अब तो नहीं है दुनिया में, वो जब यहाँ रहती थी, तो एक लालच नहीं है गुरुजी, लेकिन एक ये रहता है कि हमारा हिस्सा तैयार रहे, अगर मुझे कल 2000 की जरूरत है तो मेरे पास 3000 रहे। इस चीज की चिंता आज भी है, आज भी उस ऑफिस में उसको हम देख रहे हैं। और गुरुजी, काम पता नहीं किसी ने क्या बंधन कर दिया है, पता नहीं, काम डाउन पे डाउन पे डाउन ही होता चला जा रहा है गुरुजी। बहुत प्रयास, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। मंदिर बहुत जाते हैं, और आपसे पहले गुरुजी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। नहीं, ये आप जो थोड़ा सा मंदिर जाते हैं ना, जी, जैसे नारायण के, हनुमान जी के, सूर्य भगवान के, ऐसे किसी मंदिर में आप जाते होंगे? हाँ जी किसके मंदिर में जाते हैं? गुरुजी, मैं एक तो भोले बाबा को तो जल सोमवार सोमवार चढ़ाता ही हूँ, और विष्णु सहस्त्रनाम मैं करता हूँ रोज, एक ही टाइम पे, बिना सिला कपड़ा पहन के। ठीक है। घर पे करता हूँ। कब से कर रहे हैं? गुरुजी, ये मुझे किसी ने बताया था कि बृहस्पति की महादशा चल रही है, तो वो अब बृहस्पति गुरुजी आप देख ही रहे हो 8वें में है, तो वो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये मैं कर रहा हूँ गुरुजी, हो गए 5-6 महीने हो गए गुरुजी मेरे को। उससे क्या फर्क पड़ा विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से? गुरुजी, विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से मुझे ये फर्क पड़ा कि एक तो मन में थोड़ा सा धैर्य आया है, शांति आई है, और
ये लगा है कि पैसे से रिलेटेड जब भी कोई मुझे ऐसा लगा कि हाँ मुझे ऐसी ज़रूरत है, तो वो कहीं न कहीं से वो चीज़ सबब बन जाता है उस चीज़ का कि हाँ पैसे का वो हो जाता है। और क्योंकि गुरुजी मैं आपसे ज़्यादा तो कभी भी कोई नहीं जान सकता। नक्षत्र मेरा श्रवण है, उतनी डिटेल में सॉरी मैं जा रहा हूँ, मैं हाँ, कान पकड़ के माफ़ी माँगता हूँ दूसरा आपसे। चरण नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, जी, श्रवण नक्षत्र है, तो क्योंकि थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजी की तरफ मेरा ध्यान है गुरुजी। आप कुंडली में देख पा रहे होंगे अगर कोई हाँ, ऐसे योग हैं, हाँ, रुचि तो है। बहुत हाँ, तो मैंने कहा कि उन्होंने एक पंडित जी थे उन्होंने बताया, और जब मैंने थोड़ा छानबीन किया, क्योंकि मेरी एक आदत है ना गुरुजी, राहु लगन में है, तो हर चीज़ को बड़ा सोच समझ के बार-बार रिसर्च करके तब उसमें जाना गुरुजी। तो जब देखा कि नक्षत्र दूसरा पद है श्रवण का, तो उसके जो वो देवता हैं विष्णु है, हमने कहा फिर उन्हीं के चरणों में पकड़ा जाए। भोले बाबा को भी साथ में पकड़ के ही चल रहे हैं गुरुजी चरणों के। बाकी तो आप ही बताएंगे गुरुजी। पैसे से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम है कि एक तो भाई से, छोटा भाई है, उससे जब से उसकी शादी हुई है तब से वो जो भी किसी के बारे में गलत क्या कहना, प्रभु सब सुन रहे हैं गुरुजी, तब से बहुत घर में वो मतलब देखो बेटा, उखड़ा ऐसा उखड़ा है, सब। जी गुरुजी। सच बात यह है कि हर मनुष्य का स्वभाव होता है दूसरे को दोष देना, ये मानवीय गुण है। जी गुरुजी। बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रमाणित है, हमारा अनुभव है। हाँ जी गुरुजी। मनुष्य अपने बारे में विचार नहीं करता, ये मनुष्य की मानसिक बीमारी है जन्म जन्म से, तो इसका कोई इलाज नहीं है। वो जी दूसरे को ही गलत ठहराता है, ये संसार है, जी गुरुजी। उसमें ध्यान नहीं देना। वास्तव में हम ये मानते हैं कि हमारे भाग्य में लिखा होगा तब हमारे साथ ऐसा घटित होगा। बिल्कुल सही, ये भी बात सही है। भगवान राम से ज्यादा निर्दोष तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता। जी जी भगवान शंकर जिनका नाम जपते रहते हैं, जी जी। उन श्री राम को इल्जाम लगा के और क्या क्या नहीं हुआ, और सीता जी को दोष लगाया, वनवास हुआ, सब कुछ हुआ। बिल्कुल सब कुछ हुआ तो है। ये भाग्य में था इसलिए हुआ, नहीं तो वो तो ब्रह्म है, उनके साथ क्यों होता है। संसार में जो रहेगा उसके साथ ये तो सब चलता रहेगा, सब पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ना ना भाई, ना जी बहन, ना भतीजा, ये तो माध्यम बनते हैं। वास्तव में होता सब भगवान की मर्जी से है और अपने कर्म का फल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप एक माणिक रत्न धारण करिए, जी। माता का सम्मान करिए। माता से विचार मिलते हैं आपके? माता से गुरुजी विचार मिलते हैं बहुत, क्योंकि लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है गुरुजी कि वो छोटे भाई की तरफ झुकाव ज्यादा है उनका। मतलब मेरी हमारी आर्थिक मदद करती हैं जब भी हम कहीं फंसते हैं, और लेकिन छोटे भाई की तरफ उनका प्यार या देखो, उनका प्यार, उनका झुकाव वो जाने, जी जी हमारा कर्तव्य हमें करना है। बिल्कुल सही है। हमें अपने कर्तव्य पर अडिग रहना है। बाकी जो सामने वाला जो करे, जो सोचे, उसका जिम्मेदार वो है। ठीक है गुरुजी। देखिए, हम आपको बताएं, महाभारत में ऐसी बात आई है, जी जी तो भीष्म पितामह जी और धर्मराज के बीच में ये बात हुई है जी गुरुजी। महाभारत में। हमने बताई भी थी अभी एक दिन किसी के वो लाइव कार्यक्रम में। हाँ हाँ देवा गुरु याद है गुरुजी, मुझे याद है, हाँ, आपने सारा बताया तो था। अपनी माता को, पिता को आज्ञा पालन से और उनकी सेवा भाव से जो भी मनुष्य प्रसन्न कर लेता, उसे संसार, जी गुरुजी। ये प्रकृति के जो जो क्षेत्र है, दायरा, संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है जो उसको प्राप्त ना हो सके। बिल्कुल बिल्कुल सटीक बात है गुरुजी, बिल्कुल सही बात। तो हमेशा याद रखो, माँ तो सबकी माँ होती। इस बारे में क्या कहना है? यदि कहना है तो ये कहना है कि मेरी माँ का क्या कहना, हमारी माँ है उनके बारे में क्या कहना। वो ना होती तो हम ही ना होते, बात समाप्त हो जाती। उन्हीं के अंश का विस्तार है। जी गुरुजी। तो ठीक माता का आदर किया जाए, एक माणिक रत्न धारण किया जाए। ठीक है गुरुजी। आपकी कुंडली में फटी झोली का योग है। जी जी फटी झोली कहते हैं कि पैसा जितना आए, आया राम गया राम, टिक नहीं सकता। हाँ जी गुरुजी। तो आप एक माणिक रत्न धारण करें। जी गुंजाइश हो तो नीलम पहने, जी गुरुजी। नहीं है तो कोई बात नहीं, सफ़ेद पुखराज गुंजाइश हो तो पहने, नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, एक प्रयोग हम ऐसा बताते आपकी कुंडली में सूट करता है, जी गुरुजी। इससे आप संपन्न हो जाएंगे। जी गुरुजी।
अपने पेट के ऊपर एक जो चैन आती ना, अपन ने देखी स्टेशन में या वो ट्रेन में बेचते रहते हैं, अपन सूटकेस में बांध देते हैं, लोग बाग ताला लगा देते, पतली पतली चैन होती है। जी गुरुजी। ऐसी चैन, ऐसी जंजीर चांदी की बनवाकर अपने पेट पर आप उसको पहने। अच्छा गुरुजी। इससे निसंदेह आपको धन लाभ होगा, ये हमारा अनुभव है। ठीक है गुरुजी। तो वो हमेशा पहने रहेंगे, नाभि के ऊपर रहेगी गुरुजी? हाँ, नाभि के नीचे रहेगी? अब वो कोई बात नहीं, पेट पे पहन लेना है। अच्छा वो सब पेट ही है। हाँ, अच्छा, इसको एक बार और रात में या कभी आपको ऐसा लगता है चुभ रही है, कुछ हो रहा, तो उतार के टांग दिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए जरूर पहनना रोजाना। ठीक है गुरुजी। माणिक रत्न धारण कर। दूसरा हम आपको एक प्रयोग बताते हैं, आपकी कुंडली में सूट करता है, कि एक मजदूर लें और कहीं भी जाके एक गड्ढा खुदवा दें। जी गुरुजी। जेसीबी वाला कहीं काम कर रहा तो उससे बोलना कि 2 बार हमारी तरफ से भी वो पंजा चला दे, ये 200 रुपये रख ले भाई। जी गुरुजी। मतलब जमीन में कहीं भी गड्ढा आप खुदवाएंगे तो आप बड़े आदमी बनेंगे। गड्ढा गुरुजी खुदवा के फिर वहां से चले जाएं, वो मजदूर भी चला जाए, हम भी चले जाए, तो क्या? खुदा रहेगा? अरे भाई, जंगल में कहीं जाके एक गड्ढा खुदवा दिया, जी जी। जहाँ कोई जानवर पशु पक्षी ना गिर जाए, किसी का नुकसान ना हो, छोटा सा गड्ढा 1 फुट का, जी। चौड़ाई जैसी खंती बनती 1 फुट की, 4x4 का, 4x6 का, ऐसा कोई भी एक गड्ढा बनवा दिया। मजदूर से कह दिया चल भाई पैसा ले ले, अपने घर जा। आप गड्ढा खोद के आओगे, हफ्ता 10 दिन के अंदर आपके यहाँ नोट आने लगेंगे। तो गहराई गहराई कुछ भी हो सकती है? अरे कुछ भी, बहुत गहराई की जरूरत क्या है, छोटा सा गड्ढा। जमीन आप गड्ढा खोदेंगे, पैसा आएगा। अगर आपको याद हो, कभी आपने बोरिंग कराई, टैंक बनवाया, टंकी बनवाई, पाइलिंग करवाई, कभी भी गड्ढा खुदवाया होगा, या हम आपको बता देते हैं, आपका व्यापार तब बहुत बढ़िया चला होगा जब आपके घर के सामने रोड में नाली बनी होगी, तब आपका व्यापार, नाली की खुदाई होगी, आपका व्यापार बढ़ जाएगा। हाँ गुरुजी, ये तो आपने पहली बार इस चीज का नोटिस हमको कराया, तो कभी उस चीज का याद नहीं, आपको बताने वाला ही नहीं गुरुजी। कोई नहीं बताएगा ये चीजें, ये हमारे अपनी शोध है, अपना आविष्कार है, अपनी मेहनत है, तो उस रिसर्च का ये परिणाम है। तो आप कहीं भी गड्ढा खुदवा दें। जब कभी भी अपना मकान बनाए तो अपने मकान को सदैव और लोगों के मकान से 2-4 फुट ऊंचा रखें, जिसमें आपके मकान के चारों तरफ गड्ढा रहे। अच्छा, मतलब हाँ। कुर्सी, जैसे हम लोग यहाँ लखनऊ में नॉर्थ में कहते हैं, कुर्सी थोड़ा ऊंचा, मिट्टी भरवा के ऊंचा रहेगा। हाँ, मकान का जो बेस रहेगा वो इतना ऊंचा रहे कि दूसरों के मकान अपने आप नीचे रहें। ठीक है। दूसरों का प्लाट एरिया नीचा हो जाए, आप देखोगे, आप ऐसा मकान बनाओगे, आप उन्नति कर जाओगे, हमारा अनुभव है। ठीक है जी गुरुजी। तो ये आपको करना है। और गुरुजी मुझे जी आप बताइए, पहले बता दीजिए। हाँ, दूसरा है कि जब आप अपने घर के दरवाजे के ऊपर, जैसे जिस दरवाजे से निकलते उस दरवाजे के ऊपर एक चंदन का इत्र रख दें। गुरुजी मेन दरवाजे पे या जो हमारा अंदर वाला दरवाजा? नहीं, मेन दरवाजा जहाँ से आप आते हैं, मुख्य दरवाजा, जी जी, दरवाजे के ऊपर एक चंदन का इत्र रख दें। यहीं पर एक रेशमी गुलाबी रंग का, कत्थे कलर का एक कपड़ा रख दें। ठीक है गुरुजी। और एक आईना लगा दें दरवाजे में, अंदर तरफ मुंह करके। आप देखेंगे हफ्ता भर नहीं लगेगा, नोट आने लगेंगे, फिर आप हमें धन्यवाद जरूर देंगे। गुरुजी जो हमारा मेन गेट है, तो उसमें वो आईना, मतलब हमारी तरफ, घर के अंदर की तरफ वो आईना छोटा सा लगा दें, हमारी तरफ दिखेगा। आईना तो घर के अंदर तरफ ही रहेगा, बाहर तरफ नहीं लगाना है। हाँ ठीक है गुरुजी। हाँ, घर के तरफ ही लगाना है। और एक चंदन का इत्र, ऐसे पूरी शीशी एज इट इज रख दें गुरुजी, कुछ खोले ना उसको, वैसे भी रख दें। हाँ बिल्कुल, ये ले लेना ऊपर। अच्छा, और आपने कथई कलर का कपड़ा गुरुजी ऐसे उसको लटका सकते हैं, ऐसे कैसे उसको करें मतलब? अरे एक रुमाल टाइप का ले लिया कत्था कलर का, उसको रख दिए, वहीं फोल्ड करके उसी आईने के पीछे लगा दिए, टेप लगा के, क्या दिक्कत है? अच्छा, उसे आईने एक्चुअली गुरुजी, ये जैसे क्योंकि घर हमारा जो है ऊपर नीचे का पोर्शन है, तो कोई ये ना ऐतराज ना करे कि ये क्या लगा रही है, तो उनको जवाब। अरे तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे लगा लो, दरवाजे के नीचे से निकलोगे, आप नोट गिनोगे। देखो भाई, हम आपको बता दें, इससे नोट आते हैं, हमारे ऐसे अनुभव, हमारे घर में कभी जाकर देखेंगे तो हमारा जो बेडरूम है, हमारे बेडरूम के सामने ऐसा कमरे में सेल्फ बना हुआ है,
जी जी। तो उसके ठीक सामने हमने एसी लगा रखा है और एसी के सामने तरफ हमने चंदन का इत्र रखा है और यहाँ पर कुछ आयुर्वेदिक दवाई रखी जिसका कोई उपयोग नहीं। हाँ जी हाँ जी, मैं समझ गया। हाँ, वो जड़ी रखी, आयुर्वेदिक दवाइयाँ रखी हैं, एक चंदन की लकड़ी रखी है, चंदन का इत्र रखा। ठीक है, सुखी हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जब वो हटा देते हैं, एक बार पूछा घर के लोगों ने कि इससे क्या फायदा, क्यों रखे, हमने कहा हटा देते, हटा दिया तो काम कमजोर हो गया, फिर रख दिए तो फिर ठीक हो, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सब जानते हैं। तो अपने अपने दरवाजे में भी लगा, अगर बाहर मेन हाँ, गेट पे ना लगाएं तो अपने में दरवाजे लगा लगा दें, दें, अंदर अपने से। में लगा दें, कल्याण होगा। एक बढ़िया और नीलम पहनना है, एक माणिक पहनना है, जी सफेद पुखराज पहन सकें तो पहनना है। और बस ये उपाय करने हैं आपको, है ना। चांदी के गिलास में पानी पीने लगे, ठीक है। ठीक है गुरु जी, विष्णु सहस्त्रनाम मैं कर सकता हूँ जैसे मैं बिल्कुल, रोज करता देखो हूँ। भगवान का नाम तो कोई भी जप सकता है। हाँ, ये जरूर है कि आप जब भी तीर्थ करने जाएंगे, मंदिर जाएंगे, मंदिर से लौटेंगे, या कभी तीर्थ करने आप लोग गए हों, जैसे 5 लोग, 9 लोग या अकेले गए हों, जी तो वहाँ से लौटेंगे, वैसे 5 लोग जाएंगे, वहाँ से लौटेंगे तो या तो बीमारी हो जाएगी, जी। या तो कर्ज हो जाएगा। तो कभी गए थे कहीं तीर्थ करने? हाँ जी गुरु जी, 2-3 साल पहले वृंदावन 5 ही लोग गए थे। 5 लोग गए थे, वहाँ से लौटने के जी। बाद क्या महसूस किया? अ, पिताजी का गुरुजी उससे थोड़ा सा पहले ही हल्का सा टांग में उनकी दिक्कत हुई थी, और एग्जैक्टली आपने ऐसी बात पूछी गुरुजी कि वो एकदम से आपसे लाइव में बात करते करते याद भी नहीं आया। कोई बात तो नहीं। कुछ हुआ होगा जी जी। नहीं, पक्का हुआ होगा, इसमें तो कोई शक। हाँ। जी जी गुरुजी, आपसे एक थोड़ा सा क्योंकि आपको पता है कि मेरी कुंडली के हिसाब से ना मुझे थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। हम्म। तो मैं आपसे एक बार बस 1 सेकंड का समय मांगूंगा। जो अपने अपने छोटा दरवाजा जो हमारा मेन गेट से अंदर आके है, हम्म। तो उसी के ऊपर ऊपर ही हम इत्र रखते हैं, ऊपर एक हाँ, आईना लगा के उसी के पीछे वो करते हैं, ऊपर बिल्कुल रख सकते हैं इत्र। बिल्कुल 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 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है। करके ठीक है देखो गुरुजी, आप, बाकी गुरुजी। उसके नीचे से आप निकलोगे, बढ़िया पैसा आएगा। जी ये हमारा जी। अनुभव है, हजारों बार का अनुभव है। और और गुरुजी, मैं आपको बताऊं, लक्ष्मी जी की मैं शुक्रवार मैंने शुरू कर दी है। आपका श्री सूक्त पूरा सुना था कि कैसे कैसे क्या करना है, तिलक करना है, और ठीक है, वो ठीक है, इंद्रदेव का नाम लेना है, वो ठीक, भी शुरू कर दिया गुरुजी मैंने। ठीक है, ठीक, करें उसको, और ठीक। बाकी बाकी काम धंधा गुरुजी, कुछ ठीक का, है, जो आपने प्रयोग बताए गुरुजी। तो आपने चांदी की चेन पहन रखी, वो पहन सकते हैं गले में गुरुजी? बस इतना ही पूछना था। नहीं, गले में चांदी की चैन हमारे ख्याल से नहीं पहनना चाहिए। नहीं पहननी चाहिए, ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो एक पतली सी गुरुजी चांदी, प्योर चांदी की ले लेते हैं। वो हाँ, दिन में जैसे रात में हम घर आते हैं हाँ, 5:30-6 बजे कभी के आसपास, तो वो अपने कमर पे बांध लें, बस। और उसको जी 2-3-4 घंटा जितनी देर भी बांध सकें, या हाँ, आदत पड़ जाएगी तो गुरुजी फिर पहने रहेंगे। चाहे जैसा आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। और च- जी गुरुजी, वाइफ के लिए आप कुछ बता रहे थे कि उसका सही रहे सब, हम्म, सेहत और सब कुछ। क्योंकि गुरुजी मैं आपको बताऊं, हमारा जो एंट्रेंस है वो साउथ ईस्ट का है, और साउथ ईस्ट में गुरुजी सामने नाली भी है और साइड में पानी भी है। आपका मैंने पूरा वीडियो देखा था, नहीं, इसमें आपने लोगों को वो तो इसमें हमें दक्षिण पूर्व का दिखेगा। पानी दिखाई दे ही रहा हमें इसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दक्षिण पूर्व का पानी जो है, ये आपकी पत्नी के यूट्रस के लिए, हैवी ब्लीडिंग के लिए, हमारा एक वीडियो चल रहा है यूट्यूब पर, बहुत चल रहा है, दक्षिण देख दिशा। लिया गुरुजी, मैंने 10 बार देखा, 10 बार देखा है हाँ, मैंने। दक्षिण पूर्व पानीपत में, हम बोलते नहीं, हमारे मुंह से अचानक पानीपत में बात निकल गई तो फिर अब हमने कहा, ऐसे हजारों सूत्र हमारे पास हैं, पर वो एक हाँ जी सूत्र मुंह गुरुजी। से निकल गया तो बता दिया। तो लोगों ठीक ने है। बराबर, लोग खड़े हुए बराबर अपना रिव्यू दे रहे कि हाँ, हमारे घर में कैंसर भी है, हैवी ब्लीडिंग है, महिलाएं एक भी स्वस्थ नहीं है, सबने अपने अपने रिव्यू दिए हैं। तो जी जी। हमारे यहाँ जितने रिव्यू पड़े हैं और जितने जो वीडियो पड़े हैं, सब प्रमाण है कि उसमें कोई लापरवाही हम करते नहीं हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल तो गुरुजी। दक्षिण तो पूर्व का पानी जो है, वो बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। खासकर जी जितनी महिलाएं सब हैवी ब्लीडिंग से परेशान रहती, यूट्रस की समस्या होती है, 2 व्यक्तियों सही को है गुरुजी। कैंसर की समस्या आती है, एक बीमारी खत्म नहीं होती, एक दवाई बंद नहीं होती, दूसरी दवाई शुरू हो जाती है, उस घर का ये प्रमाण है। जी जी। तो उसके समाधान भी हमने उस वीडियो में बताए हैं, उसका पालन आप लोग करेंगे तो जरूर सुखी हो जाएंगे। और बाकी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए हम आपको बता देते हैं, 8 मंगलवार एक तरफ की सिकी हुई मीठी रोटी, जी गुरुजी। ये आपको दान करना है, इसको कुत्ते को देना है, खिलाना है। एक तरफ सिकी हुई तवे पर, दोनों तरफ नहीं सेकना है,
और ठीक है गुरुजी। और 9 किलो जी 9 किलो अनाज हर मंगलवार ऐसे 9 मंगलवार तक जब भी आपकी गुंजाइश हो आपको किसी भंडारे में दे देना है। ठीक है गुरुजी। मंगलवार ऐसा करने से आपकी पत्नी की आग में जलने से, दम घुटने से मृत्यु नहीं होगी। आप समझ जाएं कि ये आपकी पत्नी के साथ घटना लिखी है, लेकिन इसको टाला जा सकता है 101%। ठीक है गुरुजी। इसको मैंने जो लाल हाँ जी बोले तो मैंने लाल बल्ब गुरुजी आपके क्योंकि ये जो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन आपने देखा गुरुजी, तो मैंने देख लाल बल्ब लगा रखा है ठीक गुरुजी। किया। क्या है देखो, आपकी पत्नी को गांठ भी होने वाली, सिस्ट होने वाली है, फिर वो दूसरा रूप लेगी। दुनिया के प्रपंच हैं, ये प्रयोग हाँ करें, जी हाँ। ये प्रयोग करेंगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं गुरुजी एक बार फिर से आपका वो वीडियो सुन लूंगा। वैसे मैंने नोट कर लिया गुरुजी। और गुरुजी चेन चेन जो मुझे कमर में पहननी है, तो वो किसी कोई सोमवार कोई नहीं, दिन है ये गुरुजी कुछ आप? ऐसा कोई दिन होता तो जब उतार के रख सकते हैं तो कभी भी पहन सकते। कोई भ्रम हाँ न, बिल्कुल सही। हमसे जुड़ने वाले कोई भ्रम ना पालें, सुखी रहें, बस उपाय करें। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है गुरुजी, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलो इसे आप शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो। जी आपसे बात हुई, कल के वीडियो का इंतजार है। चाय बाद में पियेंगे, पहले वीडियो आपको देखेंगे। धन्यवाद लाइक वाला जो धन्यवाद, आता है। सुखी रहें। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, जन्म कुंडली से सब कुछ पता चल जाता है अगर जन्म कुंडली सही होती है तो। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं निःशुल्क बिना पैसे के, तो इसके लिए तरीका ये है कि आप गुड़गांव में पहुँचें, रजिस्ट्रेशन करा दें कि आप गुड़गांव आना चाह रहे हैं। तो गुड़गांव में आप पहुँचें और 11, 12, 13 अक्टूबर 2025 को सेक्टर 27 कम्युनिटी सेंटर में गोल्फ कोर्स रोड में गुड़गांव में दरबार हो रहा। सब कुछ फ्री है। एक दिव्य यंत्र मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, फ्री में मिलेगा। उसको रविवार को धारण करें। मैं दावा करता हूँ हजारों प्रमाण हमारे पास हैं, रिव्यू पड़े, हजारों लोग कहते सोमवार को रिजल्ट मिल जाता है, बीमारी दूर होने लगती है। ऐसी असाध्य बीमारी, क्रॉन्स पेट की बीमारी जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं, वो उससे ठीक हो जाती। कोई पैसा तो लग नहीं रहा। सिद्धियां हैं, सिद्धियां बेची नहीं जाती, परोपकार के लिए होती हैं। आप उसे लाल धागे में धारण कर लें, लाल धागा लेकर आए, रविवार को पहन लें, सोमवार को रिजल्ट देख लो। वहीं कहीं आप रिव्यू दे देंगे कि हमको रिजल्ट मिला। कुंडली विश्लेषण फ्री, लक्ष्मी जी की पूजन फ्री, बांस की 2 बांसुरी और लाल फीता ऐसा लेते आए। किया धरा तंत्र मंत्र टोना टोट का जादू समाप्त हो जाएगा। उसी दिन आपके घर पर, आपके रिश्तेदार मित्रों घर पर कहीं कोई तंत्र मंत्र होगा, जिसके घर में 2 बांसुरी और लाल फीता जैसे बताएं रख देंगे, उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। किसी के लिए भी ला सकते, किसी को भी आप बता सकते, वहाँ जाकर बांसुरी ले सकते हैं। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ गुरुजी नमस्ते। भगवान सुखी रखे। क्या शुभ नाम है बेटा? मीरा पटेल है सर गुरुजी। मीरा जी कहाँ से बोल रही हैं? गुरुजी मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ, लेकिन मेरा गांव बनारस है। बनारस? हाँ लेकिन मैं महाराष्ट्र में हूँ। बाबा विश्वनाथ की नगरी। बताइए जन्म तारीख वगैरह कब से देख रही हैं हमारे इस कार्यक्रम को आप? गुरुजी बहुत जल्दी लग गया, इसी महीने से देख रही थी गुरुजी। 1 महीना हुआ। कैसा लगा ये कार्यक्रम आपको? अच्छा लगा गुरुजी। मैं नहीं समझ में आ रहा था कि इतना जल्दी मेरा आ जाएगा नंबर। हाँ, बड़ी किस्मत वाली है ना। गुरुजी पता नहीं गुरुजी। चलिए बताइए। हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। ना वो मेरे बारे में पूछना है गुरुजी। मेरा तो नंबर स्कूल का जो है डेटा ना वो परफेक्ट नहीं है, तो मैं हस्बैंड का दूं क्या? नहीं, किसके बारे में पूछना? जिनकी जन्म तारीख हो उनकी बता दीजिए, उनके बारे में पूछ लीजिए। गुरुजी ज्यादा तो मेरे बारे में ही पूछना है गुरुजी, लेकिन मेरा जन्म तारीख बराबर नहीं है गुरुजी। पति के बारे में पूछना तो उनके बारे में पूछ लीजिए, क्या दिक्कत है? तो गुरुजी मेरे को भी थोड़ा तकलीफ है ना, तो मेरे को भी पूछना है गुरुजी, और हस्बैंड के बारे में थोड़ा पूछना है। तो मेरा बेटा अपना स्कूल का मतलब है
और नॉर्मल जो होता है वो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आपके पतिदेव का अगर डेट उनके बारे में पूछें या आप अपने बारे में पूछना, तो सिर्फ अपने बारे में पूछ लें, एक जन के बारे में। ठीक है गुरुजी, मैं अपने आदमी का 9/8/1987 का है गुरुजी। 9 अगस्त 1987 है ना? हाँ, महाराष्ट्र से ही है पैदाइश। समय क्या है? समय नहीं पता सर। तो फिर कैसे बनेगा बताओ? समय तो नहीं पता सर। चलिए, आपकी आवाज से आपके पति के बारे में बताएं क्या? हाँ सर। चलिए, आपकी आवाज से हम आपके पतिदेव के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। सही है तो बताइए, गलत है तो बताइए, ठीक है? ठीक है सर। आपके पतिदेव का नीचे का ओंठ मोटा है, सही है या गलत? हाँ सर। जोर से बोलिए, सही है? ये आपकी आवाज बता रही है। हाँ सर। सही बात है। हाँ सर। आपके पतिदेव को चिड़चिड़ाहट, गुस्सा बनी रहती है, सही है या गलत? हाँ गुरुजी। सही है। हाँ गुरुजी, वो हमेशा बात करते हैं। आपकी आवाज बताती है कि आपके पतिदेव का जो समय है ये 2019 से 22 तक बहुत खराब रहा, सही है कि गलत? हाँ गुरुजी। सही बात है। हाँ गुरुजी। आपके पतिदेव को दिन में तो सुस्ती लगती रहती है, आलस्य लगती रहती है, रात को घूमना फिरना चैतन्य हो जाते हैं, सही है कि गलत? हाँ गुरुजी। ये आपकी आवाज बताती है। बताइए, क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी मतलब उनको क्या है ना, रात को सोते हैं ना तो नींद बराबर उनको नहीं आता है। और जैसे कोई भी बात बोलोगे तो चिड़चिड़ापन करते गुरुजी। हाँ, तो हमने बोला ना, दिन में इनको सुस्ती आती है, रात में चैतन्य हो जाते हैं, रात को नींद नहीं आती। हमने बोला तो आपकी आवाज से, सही है? हाँ गुरुजी। ठीक है। जिनको नींद नहीं आती उन सब के लिए वेद की एक ऋचा, वेद का एक मंत्र बताते हैं, इसको याद कर लें, लिख लें। हाँ गुरुजी। हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में भी है, मंत्रों वाली प्लेलिस्ट में है, कोई भी ढूंढ सकता अगर भूल जाए तो। निद्राम भगवती विष्णु अतुल तेजसः प्रभो नमामि। निद्राम भगवती विष्णु अतुल तेजसः प्रभो नमामि। इस मंत्र का, ये वेद की लकीर है, वेद की ऋचा है, वेद का मंत्र है। इसको बार बार जो मनुष्य दोहराते हुए सोने की कोशिश करेगा, कुछ दिन में 2-4-8 दिन में ऐसी नींद आने लगेगी कि घोड़ा बेच के सोएगा, कोई चिंता नहीं, बढ़िया स्वस्थ रहेगा आदमी। ठीक है गुरुजी। और कोई सवाल? हाँ गुरुजी, और इनका ना गुरुजी, इनके पापा ने वसीयत किए हैं इनके रूम की, तो इनका भाई में केस लड़ रहे हैं गुरुजी, तो इनको मिलेगा कि नहीं गुरुजी? मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुरुजी वसीयत की है, लेकिन वसीयत का जो वकील है वो बराबर कागज नहीं तैयार किया है गुरुजी। इनका भाई वो बराबर कागज तैयार अच्छा नहीं किए हैं इनके पिताजी ने ना, तो उसमें थोड़ा सा उनका भाई लफड़ा कर रहे हैं गुरुजी। तो कानूनी प्रक्रिया है, वकील से समझिए, पर मिल जाएगा, हमको ऐसा समझ में आ रहा है। अच्छा गुरुजी। और गुरुजी थोड़ा मेरे बारे में बता दीजिए, मेरा भी तबीयत हमेशा खराब रहता है गुरुजी। आप थोड़ा शांत रहा करो, आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। हाँ गुस्सा आती है गुरुजी। और थोड़ा सा आप ज्यादा अदरक वाली चाय पीती हैं? नहीं गुरुजी, चाय नहीं पीती हूँ। या मिर्च ज्यादा खाती हैं? हाँ पसंद है गुरुजी, लेकिन चाय नहीं पीती हूँ। चाय नहीं पीती हूँ गुरुजी, और तीखा पसंद है। तीखा मिर्च ज्यादा खाती हैं? हाँ गुरुजी। उसी के कारण तकलीफ है आपको, बाकी कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा मिर्च कम कर दें। हाँ गुरुजी। गुरुजी दिन में ना मेरे को कुछ हुआ है ना, 2 साल से ठीक नहीं हो रहा गुरुजी। अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। हाँ गुरुजी।
हाँ, वैसे हम एक प्रयोग बता देते हैं, सबके लिए है, अगर आप लोग ठीक समझें तो। हमारा अनुभव की बात हम करते हैं। जिन मनुष्यों को डर हो कि कैंसर ना हो या कैंसर जैसी व्याधि से पीड़ित हैं, भगवान का स्मरण करके सच्चे मन से कम 5 किलो आम जो मैंगो जो फल होता है, यह किसी को दान कर दें, या तो एक पीस आम दान कर दें, या कम से कम 5.25 किलो लेके किसी को दान कर दें, या भगवान को भेंट कर दें। आम का फल दान करने से कैंसर नामक बीमारी से सुरक्षा होती है, ऐसा अनुभव में आया है। बिना अनुभव की बात हम करते नहीं। किसी को डाउट है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। 5 किलो आम लगना है, कौन सा बड़ा पैसा, कर सकता है, कोई भी कर सकता है कि नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है गुरुजी। और बोल रही हूँ गुरुजी, इनका काम बराबर नहीं चलता है तो इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? काम नहीं चलता तो आप इनके लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत करिए। अच्छा गुरुजी। वैभव लक्ष्मी का व्रत करेंगी तो इनका काम चलेगा। हाँ, माँ का उपवास रहती हूँ गुरुजी, तो कौन से भगवान को पूजा पाठ मुझे करना चाहिए? किसका उपास रहती हैं? शिव भगवान का। वो तो भगवान भोलेनाथ का हुआ। हाँ। तो वो तो करें आप, अलग बात है। हाँ गुरुजी। पर वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन किया करें। ठीक है गुरुजी। वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन करें, ठीक है गुरुजी। तो आपका कल्याण होगा। ठीक है, ठीक है गुरुजी। चलिए, सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। देखिए, 11, 12, 13 अक्टूबर 2025 को सेक्टर 27 में कम्युनिटी सेंटर गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड पर ये दरबार होने जा रहा है, अगला दरबार। आप लोग यहाँ पर पहुँचकर अपनी खुली आंखों से प्रत्यक्ष चमत्कार देख सकते हैं, कुंडली विश्लेषण देख सकते हैं। लोगों का भला हो, आपका भला हो। लक्ष्मी जी की पूजन करिए, जरूर कल्याण होगा, इसमें कोई शक नहीं। हमारे सानिध्य में वहाँ लक्ष्मी जी की जो सेवा आप करेंगे, हमारा विश्वास है जरूर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हम बहुत बहुत कुछ सोच विचार कर काम करते हैं या कराते हैं, तो उसके परिणाम जरूर आते हैं। कुंडली विश्लेषण फ्री में होगी आपकी, पूजन आपको फ्री में करने मिलेगी, एक दिव्यंत्र गले में धारण करने के लिए मिलेगा फ्री में, और अपने घर में, रिश्तेदारों के घर में, मित्रों के घर में, किसी के भी घर में अगर कोई तंत्र मंत्र का प्रभाव हुआ है तो ऐसी 2 बांस की बांसुरी, एक लाल रंग का रिबन फीता लेते आइए। इनका प्रयोग हम आपको बता देंगे, इस प्रयोग को करिए। इस प्रयोग के करने से आपके घर पर किया गया तंत्र मंत्र का प्रभाव, जादू टोना टोटका सब समाप्त हो जाएगा। आपको लगता है आपका व्यापार बंधा है, घर में नज़र लगी है, रिश्तों में नज़र लग गई है, बहुत तनाव हो रहे हैं, बच्चे बात नहीं मानते, इसमें किसी का किया धरा, अगर आपको ऐसा लगता है कि तंत्र मंत्र के कारण ऐसा हो रहा है, कोई डाउट है, तो 2 बांसुरी, एक लाल फीता लेकर पहुंच जाइए। गुड़गांव में कोई पैसा तो लगना नहीं है। बांसुरी लाकर जहां बताई जाए घर में लगा दीजिए अभिमंत्रित बांसुरी, आपके यहाँ परिणाम दिखने लगेगा। दूसरे दिन से अगर कोई प्रभाव ऐसा होगा तो समाप्त हो जाएगा। कोई दोबारा तंत्र मंत्र प्रयोग करेगा तो उसका प्रभाव नहीं होगा। अब देखिए, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं समय तो देना होगा, आना तो पड़ेगा। कोई पैसा लगता नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है। लक्ष्मी जी का पूजन करिए, प्रसाद खाइए, कुंडली विश्लेषण कराइए, पूजन फ्री में, कुंडली विश्लेषण फ्री में, दिव्य यंत्र फ्री में, बांसुरी वाला प्रयोग फ्री में, और सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक फ़ोन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन भी फ्री में। पर हमें पता रहे कितने लोग आ रहे होते हैं, यंत्र हमको तैयार करने होते हैं, इसलिए आप फ़ोन करके रजिस्ट्रेशन जरूर करा दें। आज का विषय है पूजन का सबसे बड़ा रहस्य। अगर ये गलती हुई तो परिणाम उल्टा मिलेगा। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाते, दुर्गा जी को तुलसी नहीं चढ़ाते, दुर्गा जी को दूबा नहीं चढ़ाते।
भगवान शंकर को चमेली का फूल नहीं चढ़ाते, कदम्ब का फूल नहीं चढ़ाते, सेमर का फूल नहीं चढ़ाते, भगवान शंकर को केतकी का फूल नहीं चढ़ाते। वर्तमान में नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि का जो व्रत करते हैं, भगवती की जो पूजन आराधना करते हैं, 9 दिन तक लौंग नहीं खानी चाहिए। लौंग नहीं खाना चाहिए 9 दिन तक जो देवी की आराधना करते हैं। भगवती दुर्गा जी की सेवा आराधना करिए। हमारी सलाह मानिए, रोज एक केला का भोग माता रानी को जरूर लगाइए। हनुमान जी को अगर भोग लगाते हैं तो हमेशा जुड़वा 2 फल का भोग लगाना चाहिए, या तो 2 एप्पल हों, 2 अमरूद हों, 2 केले हों, कुछ भी। तो हम तो जो केला का भोग लगाते, दोनों केला जुड़े हुए होते, हनुमान जी को भेंट कर देते तुलसी रख के। अच्छा परिणाम आता है, ऐसा अनुभव। कोई काम रुका पड़ा हो, कोई बड़ी परेशानी हो, बड़ा संकट हो, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाकर लंगोट दान कर दो और उनको खड़ाऊ दान कर दो, आपका काम होने की संभावना बन जाएगी। ऐसा हमारा अनुभव है। देखिए, बहुत सारे प्रयोग जीवन काल में किए हैं और लोगों से कराए हैं। वही एक्सपेरिमेंट किए, जो प्रयोग किए हैं, जो अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, वही हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। देखिए, सच बात इसको मानिए, जन्म से तो कोई कुछ लेकर आता नहीं। सब इसी संसार में सीखते हैं और सब यहीं छोड़कर चले जाते हैं। पैदा होने के पहले कोई रिश्ता नहीं था, मरने के बाद कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। अंबानी की कोठी और फकीर की लंगोटी दोनों यहीं पड़े रह जाएंगे, कोई कुछ ले जाने वाला नहीं है। सबको खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना। जितनी भलाई कर लेंगे वही साथ जाएगी, बाकी तो कुछ किसी का साथी है नहीं। कोई सोने के पलंग पर भी सोए तो एक दिन तो मरघट सबको जाना ही है। कौन बचा है? कोई नहीं। फिर फालतू का प्रपंच क्यों? तो पूजन साधना में सावधानी बरतें। दूसरी बात यह है कि हाथ में जल लेकर पूजन अंत में समर्पित करनी चाहिए, ये जरूर याद रखें, नहीं तो पूजन का कोई फल नहीं मिलेगा। पूजन के बाद हाथ में जल लेकर भगवान से, भगवती से प्रार्थना करें कि जो आपकी सेवा की वह समर्पित करते। ऐसे छोड़ना, ऐसे छोड़ना, ऐसे नहीं छोड़ना। लोग ऐसे छोड़ते हैं, वो गलत। ऐसे जल छोड़ना भगवान के सामने। फिर मान लीजिए यहाँ जल छोड़ा, ये जमीन है, यहाँ जल छोड़ा, उसके ऊपर ये उंगली रखना, रिंग फिंगर के ऊपर लिटिल फिंगर, छोटी उंगली, ऐसे रख के घिसकर माथे पर तिलक लगाना है। फिर आसन को मोड़ना है। आसन के नीचे या तो ओम इंद्राय नमः या ओम शुक्राय नमः। इंद्र और शुक्राचार्य इन दोनों को वरदान है कि अगर कोई पूजन समर्पण नहीं करता और आसन के नीचे जल छोड़कर ओम इंद्राय नमः या ओम शुक्राय नमः नहीं बोलता, तो उसकी पूजन का फल इंद्र और शुक्राचार्य बांट लेंगे, आपको नहीं मिलेगा। आपकी पूजन का फल इंद्र और शुक्राचार्य के पास आधा आधा बट जाएगा। इसलिए आसन को मोड़ा, चटाई को, उसके नीचे जल छोड़ा और फिर ये उंगली रखी और रिंग फिंगर के ऊपर, जो सूर्य की उंगली, इसके ऊपर फिर छोटी उंगली चढ़ा के ऐसे घिस के और माथे पर या आँखों के ऊपर लगा लिया। ओम इंद्राय नमः या ओम शुक्राय नमः बोलते हुए ऐसा करने से आपको पूजन का फल मिलने लगेगा। भगवान शंकर का जल कभी भी भूल कर भी नहीं लांघना चाहिए। इसीलिए पूरी परिक्रमा नहीं, आधी परिक्रमा करते हैं कि कल्पना में भी भगवान की पूरी परिक्रमा ना हो जाए तो फिर भगवान का चढ़ा हुआ जल घर में लाकर छिड़कोगे, उसके ऊपर जूते चप्पल पहनकर चलोगे तो कहाँ तक सुखी रहोगे? ये समझ लो, ये गलत है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ये मनगढ़ंत प्रपंच है, इससे बचना चाहिए। नारायण का चरणोदक लिया जाता है, शिव जी का नहीं। 12 ज्योतिर्लिंगों का चरणोदक, शिव जी का जल पिया जा सकता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का जल पिया जा सकता है।
सोने और चांदी के शिवलिंग का जल पिया जा सकता, बाकी किसी का नहीं पिया जाता। ये शास्त्रों में लिखा, शिव पुराण में लिखा। 22वें अध्याय में विद्युत संहिता में 75 नंबर पेज पर शिव पुराण में ये बात वर्णित है। जो नियम है, देखिए हमारा कहना ये है, जो नियम है उसका पालन करें। पीढ़ियों से, सनातन से हमारे पूर्वज एक से एक ज्ञानी रहे। हमारे आपके सबके जो पूर्वज थे, सियाने थे, एक से एक कठोर तपस्वी थे, संतों की संगति करते थे, निर्मल मन के धनी थे। उनकी बताई परंपरा को छोड़ के नई नई परंपरा, शिव जी का जल कौन छिड़कता है भाई? किसी से भी पूछ लो, शिव जी के जल लांघने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। शिव जी की जलहरी नहीं लांघते, जल नहीं लांघते, इसीलिए तो आधी परिक्रमा करते हैं। और वही शिव जी का जल लाकर घर में छिड़क कर जूते चप्पल पहनकर चलोगे तो क्या होगा? विचार करो। बहुत बहुत बड़ी गलती लोग कर रहे हैं। जागरूक हो जाएं, अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, भयंकर परिणाम होंगे, फिर देखना पड़ेगा। तो 11, 12, 13 अक्टूबर 2025 को सेक्टर 27 कम्युनिटी सेंटर गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड पर कार्यक्रम हो रहा, दरबार हो रहा। इसमें आप सादर आमंत्रित हैं, खुद भी पहुंच सकते हैं। अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, परिचितों को जो भी परेशान दिखे उसको मार्ग दिखा दो कि यहाँ पहुंच जाओ। हो सकता है उनका दुख बाद में दूर होगा, उनका दुख दूर करने के परिणाम स्वरूप आपका दुख पहले दूर हो जाएगा। भला कीजिए, भला होगा। 22 सितंबर 2025 11:20 रात्रि हो चुके हैं। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। हमारी आपकी कल लाइव कार्यक्रम में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।